हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 हमारा नया चैप्टर चलेगा ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे इंडिया कंट्री को शुरुआती दौर से ही एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो अगर पुराने ज़माने की बात करें तो हम ये देखेंगे कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी। और अब यहाँ इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है, इंडिया की कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 48.9% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इंडिया जो कैपिटल है, जो कंट्री है, वो इतनी बड़ी है कि यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा दिखाई नज़र आती है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर बिग साइज़ होने की वजह से, यानी कि ज़्यादा बड़ा होने की वजह से, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर डिमांड जो है, क्रॉप्स की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर के थ्रू लोगों की डिमांड को कंप्लीट किया जाने की कोशिश की जाती है। तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर होती है इंडिया के अंदर, जिसमें टाइप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन सीजन्स। फर्स्ट है खरीफ सीज़न, रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो है वो जून टू जुलाई के बीच में की जाती है और इसका जो टाइम जो होता है वो अक्टूबर नवंबर तक ही कंप्लीट कर दिया जाता है। इसमें जो मेन क्रॉप्स होती हैं वो राइस, मैज, मिलेट, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द, शुगर कैन, सोयाबीन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन्स। इसके अंदर जो है इस सीज़न के अंदर ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारी आती है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का जो टाइम होता है वो अक्टूबर टू नवंबर का होता है इसको हार्वेस्ट करने के लिए, और मार्च और अप्रैल के अंदर इनको हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी कि इसकी कटाई कर ली जाती है। इसमें जो मेन क्रॉप्स जो होती हैं वो वीट, ग्राम, बार्ली, ऑयल सीड्स, अलसी, मस्टर्ड, कॉमन सीड्स, कोरिएंडर, पपी और सीलियम आर सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स। मोस्ट ऑफ दीज क्रॉप्स आर ग्रोन विथ इरिगेशन। सिंचाई के थ्रू इन सभी क्रॉप्स को उगाया जाता है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है वो है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स और फोडर क्रॉप्स जो हैं वो रखी जाती हैं। फरवरी और अप्रैल के अंदर इसको जो है ये इसका टाइम होता है और इनके जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टेड जो होती है वो जून और जुलाई होती है, जिसके अंदर वाटरमेलन, कॉर्न, बॉटल गार्ड, ककम्बर एक्सेट्रा ये सब चीज़ें इसके अंदर रखी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन क्रॉप्स। क्रॉप्स के ऊपर हमारे इंडिया की जो एग्रीकल्चर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फूड क्रॉप्स। क्रॉप्स which are used for eating or as food like rice, wheat, maize, जोहर, millet, barley and pulses etc. जो फूड क्रॉप्स है उसके अंदर ये सभी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स में कौन कौन से होते हैं? तो क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस और एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज, दे आर ऑल्सो नॉन एज कैश क्रॉप्स विच इंक्लूड शुगर कैन, कॉटन, जूट, तंबाकू एंड ऑयल सीड्स। प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए लार्ज प्लांटेशन एंड आर यूज्ड एज ड्रिंक एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस लाइक टी, रबर, सिंकोना, स्पाइसेस एक्सेट्रा। गार्डन क्रॉप्स जो होती हैं दे इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके अंदर जो है वो रखी जाती हैं। इससे आगे हम मेजर फूड क्रॉप्स जो है वो इंडिया के अंदर कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार पढ़कर रखिएगा और इसमें देखिएगा कि वीट, राइस और जो जितनी भी क्रॉप्स हैं उनके अंदर कितने कितने सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है और कितना टेम्परेचर इसके अंदर होना चाहिए और कौन कौन से स्टेट के अंदर इसको उगाया जाता है और कितना % उगाया जाता है। तो ये सब आप लोग जो है एक बार रीड करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी।